अरे नमस्कार दोस्तों। ज़रा टाइम क्या हुआ है, एक बार टाइम मुझे बताओगे क्या आप लोग? नहीं नहीं, आईएसटी वाला, वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नहीं, इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम। हाँ, तो दोस्तों अभी जो बात होने वाली है वो है 10 मिनट में खाना वर्सेस 10 मिनट वाला भारत। बिल्कुल आपके स्क्रीन पे ये जो कंटेंट दिख रहा है वो हम बात करेंगे 10 मिनट वाले खाने से लेकर हमारा 10 मिनट का भारत कैसा दिखता है। सो मैंने अभी टाइम के बारे में क्यों पूछा? भाई भारत में वक्त की बहुत वैल्यू होती है, बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है ना? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से कहाँ किसी ने नाम दे दिया इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम, है ना? कि बस 5 मिनट में कॉल करता हूँ और वो कॉल नहीं आती है। भाई साहब 2 मिनट देना, 2 मिनट बस लाइन से अभी आया। कभी 5 मिनट कभी 2 मिनट लोगों के कंप्लीट नहीं होते। और वहीं पे हमारे बड़े बड़े दिग्गज जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो हमसे वादा करते हैं कि भाई 10 मिनट में खाना आपके मुंह के अंदर। खाना मुंह के अंदर 10 मिनट में, हाउ इज इट पॉसिबल? डू यू थिंक कि 10 मिनट के अंदर डिलीवरी पार्टनर एकदम आपके घर पे दरवाजे पे टिंग टोंग बजाते हुए, अभी आपने ऑर्डर किया, आप इस कमरे से उस कमरे गए नहीं, वापस दूसरे कमरे में आए नहीं, आपका ऑर्डर ऑलरेडी, ऐसे कैसे हो गया? बस इसी को डिटैंगल करते हुए आज मैं आपको कुछ सच्चाई, कुछ हकीकत बनाने वाला हूँ, ठीक है? हकीकत में ये है दोस्तों कि इंटरनेट पहले तो इतना चीप हो गया है, इतना सस्ता हो गया है कि अब आप देखते हो ना कि किसी कूपन में आप इंटरनेट का रिचार्ज जीत लेते हो। आपको लिटरली पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है इंटरनेट का रिचार्ज करने में, राइट? डेटा पैक खरीदने में। कभी कभी तो आपको पेटीएम के पैसे ट्रांसफ़र करने में आपको इंटरनेट पैक फ्री मिल जाता है ना? सो मार्केट जितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगा कंज्यूमर के लिए चीज़ें उतनी ज़्यादा ईजिली अवेलेबल होंगी, है ना? वैसे ही कुछ मामले आए अब ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, तो मैं आपको बता दूं भारत में जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, कंज्यूमर प्रोडक्ट सर्विसेज इंडस्ट्री है, वो बूम पे है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और वर्ल्ड वाइड भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री सबसे टॉप पे आ रही है। जैसे कि अमेजोन हो गया, जोमैटो हो गया, स्विगी हो गया, और भी कई सारे ऐसे डिलीवरी चैनल्स हैं जो कि यूज़र को डिमांड से, सप्लाई को डिमांड से मीट करने में मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये 10 मिनट वाला भारत क्या है भाई, वो तो ज़रा समझ लें। देखो, जैसे हम इस सिचुएशन में आप कैसे 10 मिनट में चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो? यार आप ये देखो, कई सारे ब्रांड्स क्या क्या इंस्टेंट ऑफर करते हैं। जैसे कि देखो, मैंने लिखा हुआ है इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड। आप तुरंत मॉल में जाओ, देखो सर अभी क्रेडिट कार्ड बन जाएगा, अभी के अभी, तुरंत आप बस बस हाँ तो करिए, आपके हाथ में क्रेडिट कार्ड। आप देखिए सर, इंस्टेंट मैच मेकिंग। आपको दुल्हन नहीं मिल रही है, आपको अच्छी गर्लफ्रेंड, अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा है, ये देखो इंस्टेंट मैच मेकिंग, टिंडर हो गया, या फिर शादी.com हो गया, या फिर कई सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि इंस्टेंट मैच मेकिंग, जीवन साथी.com हो गया, इंस्टेंट ग्रोसरी डिलीवरी। आप बस ऐप पे कंफर्म करो क्या चाहिए आपको, देखो 10 मिनट के अंदर आपके घर में डिलीवरी, ठीक है? हालांकि जोमेटो के जो सीईओ हैं गोयल साहब, उन्होंने कंफर्म करके बताया है कि उन 10 मिनट में कौन कौन से ऑर्डर आ सकते हैं। लेकिन हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुद्दा कुछ और है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि अभी हमारी नेचर उतना आगे नहीं बढ़ पाई है कि 10 मिनट में बच्चा को डिलीवर करा पाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? तो 10 मिनट वाला जो कॉन्सेप्ट है, हम आते हैं अभी 10 मिनट का भारत क्या होता है। दोस्तों आपको पता ही होगा, जब आप मैगी खाई होगी ना, मैगी तो खाई होगी, क्यों? 2 मिनट से 10 मिनट तक का सफ़र भारत ने कैसे तय किया? वो कहने की बात है 2 मिनट में मैगी, यार पानी, उबला उबला पानी, उसमें मैगी डाल दो और 2 मिनट में। कहाँ फिर भारत में जब चीज़ें आती हैं तो फिर स्ट्रेचेबल हो जाती हैं ना। इंडिया में जो अपना तड़का है, जो अपना लहसुन प्याज टमाटर, आहा चीज़, वाह, उसके साथ 20 मिनट लग जाते हैं। 2 मिनट की मैगी को 20 मिनट लग जाते हैं, 10 मिनट लग जाते हैं। और यहाँ पे कुछ डिलीवरी पार्टनर्स जैसे कि ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, स्विगी, अमेजोन फ्रेश, जेप्टो, जोमैटो, everybody, these people have promised to deliver groceries, food steps in just 10 minutes। 10 मिनट के अंदर सब कुछ, ठीक है? सो इस 10 मिनट के लिए दोस्तों क्या ज़रूरी है, हम जान लेते हैं, जानना। अगर
कोई आपसे कह रहा है कि 10 मिनट में मैं आपको डिलीवरी करा देता हूं, तो उसके लिए आप ये सोचिए कि उसका बैकअप कितना स्ट्रांग होगा, उसकी लॉजिस्टिक्स कितनी स्ट्रांग होगी, उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट कितना ज़्यादा, उसमें जो रिक्वायरमेंट होगा, जो SKUs होते हैं, वो इन्वेंट्री कितनी सॉलिड होगी। आप समझ रहे हैं? आपके पास पूरा का पूरा, इनफैक्ट आपका जो डेटा है पिछले 5-6 सालों का, जो फूड ऑर्डरिंग का डेटा है, वो जोमेटो के पास है, स्विगी के पास है, ब्लिंकिट, अमेजोन फ्रेश, जेप्टो, इन सब के पास है। आपकी बिहेवियर तक इनके पास है। यही डेटा ये यूज़ कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू और डेटा साइंस के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू, और आपके बिहेवियर के पैटर्न को एनालाइज कर रहे हैं। इनको पता है कि आपको कब भूख लगेगी, इनको पता है कि आप कब प्लान कर रहे हो बाहर जाने का, इनको पता है कि आप देर में सोते हो या सुबह उठते हो। एवरी ऑर्डर दे एक्नॉलेज और फिर वो नोट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनकी सप्लाई चेन एक ऐसा प्रोसेस है, लॉजिस्टिक्स एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मदद करता है कई सारे प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने में। नॉट ओनली प्लान्स बट इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल, एफिशिएंट फ्लो एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ताकि एक पॉइंट से वो दूसरे पॉइंट तक यूज़र और जो कंज्यूमर है और जो सेलर है उसकी रिक्वायरमेंट मीट हो। ठीक है? तो ऐसे आप सोच सकते हैं कितना दिमाग लगा होगा, कितनी एनर्जी, कितना कैपिटा, कितनी इन्वेस्टमेंट लगी होगी जब कोई कमिट कर रहा है कि 10 मिनट के अंदर आपके डोर पे। डोमिनोज ने भी अब चैलेंज ले लिया है। 30 मिनट का जो पिज़्ज़ा डिलीवर करते थे डोमिनोज, अब तो वो उन्होंने भी चैलेंज ले लिया है कि भाई 10 मिनट में हम भी तैयार करेंगे। इसके लिए ये लोग लोकल किचन बनाएंगे आसपास और ये ट्रेंड एनालाइज करेंगे कि आखिर वो 10 मिनट में प्रिपेयर होने वाले कौन कौन से फूड होते हैं। चाय हो गया, कॉफ़ी हो गई, पास्ता हो गया, समथिंग लाइक दैट, राइट? सो बात यहाँ ये है दोस्तों कि जो इंडिया की रिटेल मार्केट है वो अराउंड 800 बिलियन एस्टिमेट की जा रही है। 800 बिलियन, अमेजिंग, बहुत बड़ी की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि इंडियन ग्रोसरी मार्केट इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 25 बिलियन बाय 2025। और आज के टाइम पे एक रिसर्च की गई है, स्टैनफोर्ड सी बर्नस्टाइन की रिपोर्ट ये कहती है कि जो ऑनलाइन ग्रोसरी पेनिट्रेशन है इज एक्सपेक्टेड टू रीच 3.5% इन 2025, जो कि आज के डेट में वो लगभग 1% से भी कम है। आप देख रहे हैं कितनी तेजी से भाग रही है। सो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स रिमेन्स स्ट्रॉन्ग। ठीक है? उनको, उनकी इनकम बढ़ेगी, उनकी एफ्लुएंस बढ़ेगी, लोअर टाइज इनकम बढ़ेगी। ई कॉमर्स का पेनिट्रेशन जो है वो टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में अब हो रहा है। धीरे धीरे बिहेवियरल पैटर्न को लोग समझ रहे हैं। आज लखनऊ तक, या फिर मैं यूपी की बात करूं, लखनऊ बनारस तक जोमेटो स्विगी पहुंच गया है। कल को जहां से मैं आता हूं रिमोट एरिया से यूपी के, वहां तक भी पहुंच जाएगा। तो यही बात हो रही है कि 2025 तक ये जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो डिलीवर ज़रूर करेंगे। सो ग्रॉसरी स्पेंड्स एज अ प्रपोर्शन ऑफ इनकम रिमेन्स हाई एट 30%। ये हमेशा से रहा है कि ये एक्सपेंडिचर आपके पॉकेट का ये सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर होता है, किसी भी ह्यूमन का, किसी भी इंसान का। इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी देखें या फिर एक्सपेंडिचर के तौर पे भी देखें कि भाई डेली का हम ऐसे खाते पीते रहते हैं। लेकिन मैं आपको अब यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में कुछ बताना चाहता हूं। आप तो कहोगे सर आप क्या मतलब इधर उधर की बातें करने लगते हो। देखो, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में भी मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो पूरा टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है। ठीक है? ये ग्रुपिंग एंड अग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडियाज अफेक्टिव इंटरेस्ट, और तीसरा गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन, और तीसरा है इकोनॉमिक्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है? जब हम सप्लाई चेन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो आपको याद होगा कि कोरोना वायरस के टाइम पे जब फर्स्ट पैंडेमिक आया था, सेकंड पैंडेमिक जब आया था, तो हमारी सप्लाई चेन कितनी डिस्टर्ब थी, एब्रप्ट हो गई थी, एकदम ही तहस नहस थी। आपको याद होगा ऑक्सीजन के सिलेंडर ले आने में लोगों की ऐसी की तैसी हो गई थी। एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं आ पा रहे थे। आपको याद होगा कि एरोप्लेन से, फाइटर जेट से, और कहाँ कैरियर प्लेन से ऑक्सीजन सिलेंडर और उनकी जो ट्रकें थी उनको भर भर के ले जाया जा रहा था। तो हमारे यहाँ की सप्लाई चेन बहुत डिस्टर्ब्ड है। तो सप्लाई चेन को समझने के लिए, उसके प्रोसेस को जानने के लिए, उसमें क्या चैलेंजेस हैं वो समझने के लिए
आपको समझना पड़ेगा कि भारत में ये जो 10 मिनट वाला सिस्टम है, ये कंसेप्ट हम और कहाँ कहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ताकि हमारी जो इकोनॉमी हो वो क्या ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाए, राइट। और इन सब को सपोर्ट करने के लिए हमें आपके मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और ये ब्रेन, शार्प ब्रेन की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, तो उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये तो चीज़ें चलो ठीक है, आप 10 मिनट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये लोग डोर स्टेप तक दे रहे हैं, एक कॉम्पिटिटिव मार्केट बना रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है कि वहाँ बस भाई एक्सीडेंट वगैरह ना हो, ऐसा कुछ ना हो। लेकिन 10 मिनट में और इंडिया में क्या क्या हो सकता है, अब देखते हैं। 10 मिनट में इंडिया में ये होता है, हो सकता है। IRCTC की वेबसाइट पे कभी गए हो? 10 मिनट में आपकी टिकट बुक हो गई है कभी? नहीं, कभी बुक ही नहीं हुई है। दिल्ली के ट्रैफिक से कभी आप मिले हो? नहीं मिले हो। आप आओ, अगर दिल्ली के ट्रैफिक से नहीं मिले तो आप आओ। अच्छे खासे लोगों की मीटिंग छूट जाती है, मेरी ट्रेन छूट गई थी, मेरी एयरपोर्ट में फ्लाइट छूट गई थी, बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं। और दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में रोड रेज, आप यकीन नहीं कर सकते हैं। रोड रेज तो मतलब कि बस एक बार लग जाए, मतलब ऐसी की तैसी हो जाती है, मतलब माँ बहन सब बोल देते हैं, मतलब वैसी बकवास चीज़ें ये 10 मिनट में हो जाती हैं। ये देखिए, दंगा दंगा फसाड़ तो कहने को नहीं, बस किसी धर्म के अगेंस्ट में कुछ आप बोल दीजिए, देखिए बगल में से ही, पैंट में से ही निकलेगा ये रॉकेट, और फिर सबको। ये है 10 मिनट की बात। 10 मिनट में पुलिस ज़रूर आ सकती है आपके घर में, आपको युवापा लगा सकती है, जेल भेज सकती है। 10 मिनट तो क्या, 10 साल तक आपको बेल नहीं मिल पाएगी। आप 10 सेकंड के लिए भी ट्विटर पे ट्वीट कर दीजिए, बस किसी के बारे में, अपने वर्ड्स के थ्रू, एक्सप्रेशन के थ्रू किसी के बारे में आप अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज़ कर लीजिए। देखिए, अगर आपके ऊपर सेडिशन ना अप्लाई हो गया तो नाम बदल देंगे हम, है ना। और सेडिशन अप्लाई होते ही 10 सेकंड के अंदर आपका मैसेज भी वायरल हो जाता है। आपकी जो इंसाइटफुल, आप जो भी अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच के को यूज़ करके आप कुछ भी एक्सप्रेस करना चाह रहे थे, वो फिर 10 मिनट का फिर तुरंत इतना वायरल हो जाता है कि आपके यहाँ फिर तो TUV आएगी वू 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 करते हुए, और आपको लेके चली जाएगी 10 मिनट में। हम सब ने देखा कोरोना वायरस के टाइम पे 10 मिनट, एक एक मिनट कीमती था, एक एक सेकंड कीमती था, लोगों की जानें जा रही थी। हमारा सप्लाई चेन इतना डिस्टर्ब हो गया था कि हम 10 मिनट तो क्या, हम 10 घंटे में भी वो सप्लाई चेन नहीं कवर कर पा रहे थे। सेकेंड वेव में कितने लोगों की मौतें हुई, कितनी लोगों की जान हुई, जब जान गई सिर्फ इस वजह से कि हमारा सप्लाई चेन अच्छा नहीं था। चीज़ें तो थी, प्रोडक्शन तो थी, कैपेसिटी भी थी, डिमांड भी थी, सप्लाई भी थी, लेकिन कहाँ सप्लाई कैसे करनी है, किस जगह रिक्वायरमेंट है, वो नहीं हो पा रहा था। अच्छा, दूसरी चीज़, हेट स्पीच। कहीं खड़े होके देखिए, आप बस भड़काऊ भाषण दे दीजिए, 10 मिनट के अंदर आप जमानत जब्त हो जाएगी आपकी। फेक न्यूज़ 10 मिनट के अंदर यूं फैलती है, ज़रूरी भी नहीं है 10 मिनट, 10 सेकंड के अंदर ये यूं डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़, दिस हैज़ बीन एम्बेडेड इन आवर सोसाइटी, इन आवर इंडियन कल्चर। फेक न्यूज़, ये देखिए, ये बैंकों में लाइन, सरकारी बैंकों में लाइन 10 मिनट में, मेरे को तो नहीं लगता 10 मिनट में सरकारी बैंक में लाइन, वहाँ पे तो लंच ही नहीं ख़त्म होता। आप 1 बजे से लेकर 3 बजे तक जाओ, कहाँ पे हैं, लंच करने गए हैं, कहाँ पे हैं, खाने गए हैं, बाहर गए हैं, 10 मिनट। ये देखिए रोड रेज, ये पकड़ के मारा इसको, ये सिर्फ गाड़ी टच हो गई थी, इनकी गाड़ी बस टच हो गई थी, और देखिए फिर क्या क्या निकल जाता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। दोस्तों, इंसाफ चाहिए इस मुद्दे पे। 10 मिनट के अंदर क्या इंसाफ मिल सकता है भारत में? 10 मिनट के अंदर क्या सुनवाई हो सकती है? इस 10 मिनट वाले भारत को हमने देख लिया है, लेकिन अब हम ये जानते हैं कि हमें कौन सा 10 मिनट वाला भारत चाहिए। वॉट इंडिया नीड इज 10 मिनट में नहीं, एटलीस्ट 10 दिन में भी अगर ये चीज़ें मिल जाएं, 10 महीने में भी अगर ये मिल जाएं, तो हम भारत को एक अच्छे डायरेक्शन में देखेंगे। क्या हमें वो गवर्नेंस दिला पाएगा, चाहे वो गवर्नेंस हो, चाहे ई गवर्नेंस हो। 10 मिनट में क्या हम ये इंश्योर कर सकते हैं, चलो 10 दिन में, चलो 10 महीने में, क्या हम इंश्योर कर सकते हैं कि किसी पुअर फैमिली को हेल्थ केयर अच्छा मिल सकता है? क्या उस बच्चे को जो कि रिसोर्सेज उसके पास नहीं है, क्या उसके पास एडुकेशन क्विकली पहुंच सकता है? क्या न्याय किसी को मिल सकता है, चाहे कितना भी आप फास्ट ट्रैक कोर्ट खुलवा लो, फैमिली कोर्ट खुलवा लो, क्या वो न्याय 10 मिनट, 10 दिन, 10 महीने में मिल सकता है? जो लोग 10 साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं। एम्प्लॉयमेंट,
क्या आप अभी अप्लाई करें और क्या आपको जॉब मिल सकती है 10 मिनट में? चलो 10 दिन में सही, 10 महीने में ही सही, 10 हफ्ते में ही सही, क्या एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है? क्या रिकन्सिलिएशन और मेडिटेशन हो सकता है? मीडिएशन हो सकता है, मतलब कि जो बीच वाले होते हैं जिनको सुलह कराई जाती है। ऐसा नहीं अभी हो पा रहा है 10 मिनट में, लेकिन हम उम्मीद भी नहीं करते हैं कि ये सारी चीज़ें 10 मिनट में हों, लेकिन एटलीस्ट 10 दिन, 10 महीने, 10 हफ्ते, आप 1 साल ले लो, लेकिन ये चीज़ें इंश्योर होनी चाहिए कि भाई हमारा जो इंडिया है वो हमें ऐसा चाहिए। खाना इंतज़ार हो जाएगा, हम आधे घंटे, हम 1 घंटे इंतज़ार कर लेंगे, 10 मिनट क्या जा रहा है? ग्रोसरी इतनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, वो हम जाके ले आ सकते हैं। लेकिन जो हमारे भारत के एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो यूनिकॉर्न्स हैं, वो अगर ये अपनी उनकी क्षमता है, ये अगर उनका स्ट्रेंथ है, तो हमारी ये एक रिक्वेस्ट रहेगी कि, और आई थिंक आप भी बता सकते हैं कि वो जो 10 मिनट वाला सिस्टम है, जो लॉजिस्टिक्स है, वो कौन से स्ट्रीम्स में हम यूज़ कर सकते हैं ताकि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, एक वेलफेयर सोसाइटी का निर्माण हो। अगर हमारे यूनिकॉर्न्स, हमारे जो स्टार्टअप, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे इनोवेटर्स हैं, वो अगर अपना कंसेप्ट, वो अगर अपना ब्रेन, शार्प ब्रेन यूज़ करें इन सारे एरियाज़ में, इनके जो गैप्स हैं, लॉजिस्टिक्स गैप्स है, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन का गैप है, इनमें जो भी स्ट्रक्चरल फंक्शनल प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने में, कि जितनी भी एवरेज टाइम लग रहा है उसको अगर हम कम कर सकें, तो फिर 10 मिनट वाला इंडिया ज़रूर बन सकता है। सो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो हमारा आज का सवाल ये है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको 10 मिनट वाला भारत चाहिए या फिर ये 10 मिनट वाला फूड। और अगर आपको 10 मिनट वाला भारत चाहिए या 10 दिन वाला, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आप चाहते हैं कि वो इम्प्लीमेंट हो, इंक्लूड हो, और क्या क्या ऐसे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जो कि इन चीज़ों को रोक रहा है। ठीक है, कमेंट में आप लिख के बता दीजिएगा, हम डिस्कस कर लेंगे आगे। तब तक हमें देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एनालिसिस में।